जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहे उसे कोई छोटा कर नहीं सकता, और अगर आपने अपने कर्म खराब कर लिए तो फिर ईश्वर भी चाहे तो आपको कोई बड़ा बना नहीं सकता। इसलिए संगत जी, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें और इस नए साल के आगमन पर अपने आप से एक वादा करें कि गुरु जी, हम हमेशा आपकी रजा में राजी रहेंगे, आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, हमेशा नीवा होकर रहेंगे, किसी का कभी दिल नहीं दुखाएंगे, ना किसी के बारे में गलत कहेंगे, ना किसी के लिए गलत सोचेंगे। गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमारा हाथ पकड़कर आप हमें सही रास्ते पर चलाएं, आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमसे कभी कुछ गलत मत होने देना। गुरुजी, हमें हमेशा अपने श्री चरणों में बिठाए रखना, अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, सुख संपत्ति, सादगी, सफलता, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति एवं समृद्धि, मंगल कामनाओं के साथ मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी संगत परिवार को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है, गुरुजी की ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने अंकल और आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने उन्हें एक नई पहचान दी है। आप में से काफी लोग उन्हें जानते हैं, आपने अंकल आंटी के भजन सत्संग भी सुने हैं। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और जैसा गुरुजी कहते हैं कि वो सबसे पहले हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं, ठीक ऐसा ही अंकल और आंटी के साथ हुआ। उन्हें हेल्थ ब्लेस की है गुरुजी ने, उन्हें वेल्थ ब्लेस की है और उन पर इतनी कृपा की है गुरुजी ने कि आज वो वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बना रहे हैं। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अनिल दत्त अंकल और चैताली दत्त आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा नमस्कार, सारी संगत को मेरा नमस्कार। गुरुजी महाराज का हर पल का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, जिन्होंने हमें इतनी प्यारी सेवा दी है। आज गुरुजी महाराज के चरण कमलों में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अपने आप में बहुत लकी फील करती हूँ कि गुरुजी महाराज का बड़ा मंदिर यहीं दिल्ली में है। गुरुजी महाराज ने पावन मौका दिया है कि हम अपनी जर्नी का एक एक वो पेज, एक एक इंस्टेंसेस जो गुरुजी महाराज ने हमें बख्शा है, हम आपके साथ साझा कर सके। संगत जी, गुरुजी महाराज से कब जुड़ी, मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे माइंड में एक डेट सेट हो जाती है और हमें लगता है कि ये वही दिन है जब हम गुरुजी महाराज से मिले हैं और तभी से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो संगत जी, मेरी और मेरी फैमिली का जो टर्निंग पॉइंट आया वो डेट है 3 अगस्त 2015। गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर होने लगी। लेकिन संगत जी, इस दिन से पहले मेरी लाइफ में बहुत बहुत ट्रबल्स थी, बहुत परेशानियां थी। संगत जी, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे। फाइनेंशियली हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। इवन फिजिकली भी संगत जी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। और संगत जी, इन सभी परेशानियों का कोई हल हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा था। हम बहुत परेशान थे। गाने की जो सेवा है वो तो हमें कई सालों से ईश्वर ने बख्शी है। संगत जी, जब मैं 10 साल की थी मैं तभी से गाना गा रही हूँ और अनिल अंकल भी बहुत समय से म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी महाराज ने अनिल अंकल को मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में मेरी लाइफ में भेजा। जब संगत जी हम सारी तकलीफों से, सारी परेशानियों से थक चुके थे, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तब गुरुजी महाराज ने हम पर कृपा की। शायद उन्हें हम पर दया आ गई थी और वो दिन आया जब गुरुजी महाराज की कृपा हम पर होने लगी। 3 अगस्त 2015 का दिन जब गुरुजी महाराज की कृपा हम पर होने लगी। उससे एक दिन पहले 2 अगस्त 2015 के दिन मैं और अनिल अंकल एक ग्रोसरी की शॉप पर जाते हैं और वहाँ हमारी मुलाकात एक नॉन संगत से होती है। हालांकि तब हम नहीं जानते थे कि वो गुरुजी महाराज के भक्त हैं। और संगत जी, उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया, आंटी क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो। संगत जी, मुझे थोड़ी झिझक होने लगी क्योंकि वो मुझे रोड पर ही आंटी कहकर बुला रही थी। और संगत जी, मेरी झिझक को भांपते हुए उन्होंने मुझे समझाया कि आंटी, हमारे गुरुजी के दरबार में सभी फीमेल को हम आंटी कहते हैं और सभी मेल को हम अंकल कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल, आप कौन से गुरुजी के दरबार में जाते हो? तो उन्होंने मुझे कहा, डुगरी वाले।
छतरपुर वाले गुरुजी के यहाँ हम जाते हैं। तो वो कहने लगे कि आप गए हो क्या वहाँ पर? तो मैंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं गए। और तभी संगत जी अंकल ने अपनी स्कूटी की डिक्की से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप निकाला और मुझे देते हुए कहा, एलो आंटी। और संगत जी मैंने गुरुजी का लॉकेट दोनों हाथों में लिया। अभी मैं गुरुजी का स्वरूप देख ही रही थी कि तभी अंकल ने वापस से वो लॉकेट ले लिया और मुझे दूसरा लॉकेट स्वरूप दिया जिसमें गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था। और संगत जी गुरुजी का स्वरूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको देखकर मेरे मन में एक अजीब सी खुशी होने लगी। मुझे लगा कि ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय हम काफी परेशान थे, तो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी बड़े मंदिर होकर आओ। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो अंकल ने बताया भाटी माइंस छतरपुर। तो अंकल कहने लगे कि आंटी आप कल ही चले जाओ, कल सावन का पहला सोमवार है, तो आप बिना देर करे कल ही चले जाओ। अब संगत जी जब हम घर पहुँचे तो मैं एक्साइटमेंट से पूरी ओवरलोडेड थी। मैंने घर जाते ही अनिल अंकल से पूछा, तो फिर हम चल रहे हैं ना? तो अनिल अंकल मुझे कहने लगे कि कहाँ जाना है? तो मैंने बोला कि भैया जो बता रहे थे हमें भाटी माइंस जाना है छतरपुर वाले गुरुजी के यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड अनिल अंकल मुझसे कहने लगे कि कोई कहीं भी बोलेगा तो हम चल पड़ेंगे क्या वहाँ जाने के लिए, और वो कितनी दूर है हमारे घर से, और अगर आपको अच्छा लगा वहाँ पर तो आप तो मुझे रोज ही जाने के लिए बोलोगे, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप कल तो लेकर चलो, उसके बाद देखेंगे कि परमात्मा की ईश्वर की क्या इच्छा होगी। संगत जी तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मैं अपने मन में सोच रही थी कि मैं वहाँ जाऊंगी तो गुरुजी से कहूंगी कि गुरुजी अगर आप वाकई में हो, अगर आप में शक्ति है, आप मेरे हस्बैंड को कुछ काम दो, हमारे पास कोई काम नहीं है। संगत जी उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमें हर महीने सोचना पड़ता था कि हम अपने बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। और संगत जी हम हर महीने अपने घर की टेरेस पर बैठकर रोया करते थे और ईश्वर से बोलते थे कि ईश्वर अगर आप हमें काम नहीं दोगे तो हम अपने बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, हम उनको खाना कैसे खिलाएंगे। तो संगत जी शर्तों के साथ पहली बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची कि गुरुजी अगर आप हैं, लोग आपको मानते हैं, तो आप मेरा एक काम कर दे। आपको दिखाना होगा कि आप यहाँ बैठकर अपनी संगत की सारी दिल की बात सुनते हैं। संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो सेवादार अंकल ने कहा कि आप लोगों को अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा। हम बड़े परेशान हो गए कि हमें मोबाइल स्विच ऑफ करके रहना पड़ेगा। खैर गुरुजी महाराज का प्रोटोकॉल था, वो तो हमें फॉलो करना ही था। हमने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। और संगत जी जैसे ही हम गुरुजी महाराज के दरबार में एंटर हुए जहाँ गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई है, संगत जी वहाँ अंदर कदम रखते से ही मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों रोना आ रहा था। मेरे अंदर से बहुत रोना निकल रहा था और मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये रोना किस बात का है, कुछ पाने का रोना है या जीवन में कुछ न मिलने का रोना है। जो भी था संगत जी समझ नहीं आ रहा था और मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। अब संगत जी मैं बहुत मन में सोच कर गई थी कि मैं गुरुजी से ये बोलूंगी वो बोलूंगी, लेकिन गद्दी पर गुरुजी को ना पाकर मैं बहुत निराश हो गई और मैं मन में सोचने लगी कि आज तो गुरुजी आए नहीं है। और मैं मन में सोच रही थी कि जो मैं दिल की बात लेकर आई हूँ वो मैं अब किससे करूंगी, मैं कैसे अपनी परेशानी किससे शेयर करूंगी। इवन संगत जी हम समाधि के पास भी गए, हमने वहाँ की परिक्रमा की और दरबार में आकर बैठे। मेरे आंखों से आंसू लगातार निकलते जा रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरे मन में एक बहुत ठंडक सी थी, एक शांति थी, मुझे आकर बहुत सुकून मिल रहा था। संगत जी उस समय मेरे माइंड पर कोई बर्डन नहीं था जो मैं इतने समय से अपने साथ कैरी कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ, लेकिन हाँ संगत जी मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। संगत जी हमें वहाँ पर पहली बार चाय प्रसाद और खीर प्रसाद मिला। फिर हमने गुरुजी को दरबार में मत्था टेका और हम बाहर आ गए। हमने अपना मोबाइल स्विच ऑन किया और जैसे मैं दरबार के गेट तक पहुंची मैंने गुरुजी महाराज को मन में बोला कि गुरुजी आप हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं अपनी अरदास लेकर आपके पास आई थी। अगर आपने मेरे पति को काम दिला दिया तो मैं आपसे दिल से जुड़ जाऊंगी, मैं हमेशा यहाँ आऊंगी। लेकिन गुरुजी आज तो मैं अपनी मांग लेकर ही आई हूँ, आपको ये मेरी मांग पूरी करनी होगी। संगत जी जैसे हम लोग गेट से बाहर निकले मेरे हस्बैंड अनिल अंकल ने अपना मोबाइल स्विच ऑन किया और मोबाइल के स्विच ऑन करते ही संगत जी अनिल अंकल के पास 2 से 3 बुकिंग आ गई। संगत जी मेरे अंकल का एक बैंड हुआ करता था और मेरे अंकल इंडिया और इंडिया के बाहर भी प्लेबैक सिंगर्स के साथ में अपना परफॉर्मेंस देते थे। और संगत जी तब मेरा कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपने सिंगिंग के करियर को ब्रेक किया हुआ था, अपने फैमिली को टाइम दिया था और इसमें भी कहीं ईश्वर की ही मर्जी थी। और संगत जी जैसे हम गेट से बाहर निकले अंकल को काम मिल गया। हम दोनों इतने खुश हो गए संगत जी, इतने खुश हो गए जैसे हमारे हाथ में कोई कुबेर का खजाना लग गया हो। और संगत जी हमारे मुंह से थैंक यू गुरुजी निकलता जा रहा था और हम थैंक यू बोलते बोलते थक नहीं रहे थे। और संगत जी हमारे मन में आया
कि गुरुजी महाराज ने हमें काम दिया है तो उन्हें थैंक यू बोलने के लिए हमें दोबारा आना चाहिए। और संगत जी, हमने गुरुवार का दिन चुना कि हम गुरुवार के दिन आएंगे, गुरुजी को फिर से शुक्राना करेंगे। और संगत जी, हमें समय का पता चला कि 6 से 10 आना है। गुरुवार के दिन मैंने अंकल को कहा कि हमें गुरुजी का शुक्राना करने चलना है। अंकल मान गए और ये वही थे जो जाने के लिए मना कर रहे थे, जो कह रहे थे कि बहुत दूर है, रोजाना जाना मुश्किल होगा। लेकिन संगत जी, जोड़ने वाले तो गुरुजी होते हैं। ये गुरुजी की ही इच्छा होती है कि किसे वहाँ बुलाना है, किसे नहीं। और इसके बाद संगत जी, धीरे धीरे हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो गई। मांगो नहीं मानो, ये बात आज इतने सालों बाद धीरे धीरे हमारी बुद्धि में आने लगी है। लेकिन संगत जी, वो जो समय था, मैंने गुरुजी से चीजें मांग मांग कर ली है। मैं जब भी गुरुजी महाराज के मंदिर जाती, एक विश अपने मन में हमेशा लेकर जाती, गुरुजी आप ऐसा कर देना, गुरुजी प्लीज आप ये कर देना। और संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी महाराज के साथ हमारी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी जर्नी शुरू हो गई कि गुरुजी ने हमारा जो पिछला ट्रैक था उससे उठाकर अपने चरणों में बिठा दिया। अब संगत जी, मन में इस बात की क्यूरियोसिटी थी कि सत्संग क्या है, कैसे होता है, गुरुजी क्या है, कौन है, और ये सब जानने के लिए मुझे सत्संग में जाना था। और संगत जी, धीरे धीरे मैंने और अनिल अंकल ने सत्संग में जाना शुरू किया। शुरुआत में मैं ही सबसे ज्यादा जाया करती थी। मुझे जब भी पता चलता कि मेरे आसपास कहीं गुरुजी का सत्संग हो रहा है, मैं हमेशा वहाँ जाती। संगत जी, 3 अगस्त 2015 गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले 7 जुलाई 2015 के दिन मेरी बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। संगत जी, 7 जुलाई गुरुजी महाराज का बर्थडे होता है, तब तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दिया, मुझे नई लाइफ दी, मुझे दोबारा जीवन दिया। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत बड़े संकट से बचाया, हमें नई जिंदगी दी, अपने से जोड़ा। संगत जी, मैंने उस समय अपनी वेट लॉस सर्जरी करवाई थी और तब तक संगत जी मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब थी, इतनी खराब थी कि मैं बाबा से दुआ मांगती थी कि हे ईश्वर, या तो तुम मुझे उठा लो या मेरी लाइफ से सब कुछ ठीक कर दो। संगत जी, मैं हमेशा बहुत परेशान रहती थी, मुझे हमेशा फीवर रहता था, मुझे कफ की प्रॉब्लम रहती थी। और संगत जी, मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास जाती, वो हमेशा मुझे यही कहते कि आप अपना पहले वेट कम करें। संगत जी, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं देते, वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते कि आप अपना वेट कम करें। और मैं बाबा से बोला करती थी कि बाबा, हर कोई मुझे वेट कम करने के लिए कह रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो तकलीफ है वो कौन ठीक करेगा, कैसे सब कुछ होगा। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले हम बाबा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे और मैं ऐसा मानती हूँ कि बाबा ने ही हमें गुरुजी महाराज के सुपुर्द किया है। संगत जी, शिरडी जाने की मेरी बहुत बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं कभी जा ही नहीं पाई। मेरा बहुत मन था कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जाऊं, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे दोनों बच्चों के साथ शिरडी जाऊं। संगत जी, मुझे शिरडी जाने का बहुत बार मौका मिला, लेकिन तब तक संगत जी मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई थी और मेरा हमेशा से मन था कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने पति, अपने बच्चों के साथ बाबा के दर्शन करने शिरडी जाऊं। और बाबा की रहमत से संगत जी मुझे मेरा पहला बेटा हुआ। संगत जी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे कभी कंसीव भी होगा, लेकिन शायद बाबा को मुझ पर तरस आ गया था और बाबा के आशीर्वाद से मुझे बेटा हुआ और मेरा बेटा यानी कि राघव अंकल मेरी लाइफ में आए और हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। संगत जी, 2015 में मुझे शिरडी जाने का मौका मिला और द्वारका माई में मुझे और मेरे पूरे परिवार को बाबा ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। ये वो समय था संगत जी जब बाबा मुझे और मेरे पूरे परिवार को गुरुजी महाराज को हैंड ओवर कर रहे थे। और वहां से आने के बाद संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, इतनी ज्यादा कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अब आपको वेट लॉस सर्जरी करवानी ही होगी। संगत जी, डॉक्टर ने हमें 2 डेट्स दी थी सर्जरी के लिए और संगत जी मैं जल्द से जल्द अपनी सर्जरी करवाना चाहती थी। डॉक्टर ने हमें 3 जुलाई और 7 जुलाई की डेट दी। हम 3 जुलाई के लिए एग्री हो गए, लेकिन संगत जी 3 जुलाई से एक रात पहले यानी कि 2 जुलाई को डॉक्टर का फोन आया कि उन्हें आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो 7 जुलाई इज ओके। हम लोग भी एग्री हो गए। और संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि 7 जुलाई गुरुजी महाराज के बर्थडे वाले दिन मेरी सर्जरी हुई। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र देवता बहुत खुश हुए। संगत जी, मुझे बहुत तकलीफ थी और इन तकलीफों के बाद गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर हुई और उन्होंने मुझे दूसरी लाइफ दी। गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान देकर बचाया। संगत जी, इस सर्जरी के बाद 70% लोग ही सर्वाइव करते हैं और 30% लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं या कभी कभी वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते। और मैंने बाबा से यही प्रार्थना की कि बाबा, या तो आप मुझे बचा लो या मुझे आप तार दो, मैं बीच की ये जिंदगी नहीं काट सकती। और गुरुजी महाराज को मुझ पे तरस आया और उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी। और इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज के साथ हमारा ये सिलसिला चलता रहा। हम सत्संग में जाते थे, लंगर करते थे और घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम सत्संग में जब भी जाते संगत जी हम अक्सर लेट हो जाते थे। और संगत जी, हम जब भी सत्संग में पहुंचते तो गुरुजी महाराज के पास जहाँ गद्दी लगी होती थी वहाँ पर आसपास पहले से संगत बैठ चुकी होती थी और मुझे और मेरे अंकल को अक्सर बहुत पीछे बैठना पड़ता था और वहाँ पीछे बैठकर लंगर करना पड़ता था। और संगत जी, हम बहुत परेशान होते थे और मैं अक्सर कहा करती थी कि गुरुजी हमें भी अपने पास बिठा लो कभी। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज हम सब की मन की हर बात सुनते हैं। संगत जी, सत्संग के बाद सभी अंकल आंटी अपनी सत्संग शेयर किया करते थे, लेकिन संगत जी उस समय हमारे पास
ऐसा कोई सत्संग था ही नहीं कि हम भी गुरुजी की संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करें। हमें लगता था कि अभी अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो संगत जी, मेरे अंकल यानी कि अनिल अंकल मुझे कहा करते थे कि गुरुजी महाराज ने हमें एक जो चीज बख्शी है, हमें आवाज दी है, हम उस आवाज के माध्यम से गुरुजी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी तो लगा ही सकते हैं। तो अंकल मुझे कहने लगे कि जिनकी यहाँ पर हम आए हैं, अगर आप उन आंटी से कहोगे कि आंटी मैं सत्संग के बाद एक भजन सुनाना चाहती हूँ, तो आई होप वो मना नहीं करेंगी। और संगत जी, जब भी हम सत्संग में जाते और जिनकी यहाँ पे सत्संग होता और मैं उनसे कहती कि मुझे भी भजन सुनाना है सत्संग के बाद, तो अक्सर कुछ आंटियां कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल आप सुनाओ, और कुछ आंटियां कहा करती थी कि हाँ आपको मौका देंगे, आप पीछे जाकर बैठ जाओ। और पीछे बैठकर मैं गुरुजी को देखा करती थी और मन में कहती कि गुरुजी कब ऐसा मौका आएगा जब मैं अपने अंकल अनिल अंकल के साथ आपके चरणों में बैठूंगी। पर गुरुजी हम इंतजार करेंगे, शायद आपने हमारे लिए कुछ बहुत बेहतरीन सोच के रखा है। और मुझे कई सत्संग में भजन सुनाने का मौका मिला। धीरे धीरे संगत जी हमारी लाइफ आगे बढ़ती गई, हम कई सत्संग में जाते रहे और हमें पता चला कि सत्संग में जो प्लेलिस्ट बजाई जाती है या तो वो पेन ड्राइव में होती है या सीडी में होती है। कभी भी हमने सत्संग में लाइव सिंगिंग नहीं देखी है। और लाइव सिंगिंग में जो हमने नाम सुना हुआ था वो है सदा आंटी और मासूम ठाकुर अंकल, जिनको गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। दे आर रियली वेरी ब्लेस्ड संगत। और संगत जी हम उनको सुना करते थे, उनके वीडियोस देखते थे, और मैंने जितने भी संगत से सुना था वो बस यही कहा करते थे कि लाइव सिंगिंग सदा आंटी और मासूम ठाकुर अंकल ही करते हैं। और संगत जी मेरे हस्बैंड अनिल अंकल के मन में यही होता था कि गुरुजी मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ चैताली आंटी को मौका मिले, वो लाइव भजन गाए आपके सत्संग में। और इससे पहले संगत जी हमारी इच्छा थी कि गुरुजी हमारे घर आए। हमने बहुत सारे सत्संग अटेंड किए हुए थे। कई बार तो गुरुजी महाराज ने एक दिन में 3-3 सत्संग भी अटेंड करवाए। सुबह घर से निकलती थी संगत जी और रात में ही घर में आती थी। संगत जी हमें गुरुजी महाराज ने इतना लंगर करवाया है, इतनी बार अपने सत्संग में बुलाया है। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया, लेकिन गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स हमें किस रूप में मिल रही थी वो हमें नहीं पता था। संगत जी क्यों हमें इतनी जगह सत्संग अटेंड करवा रहे थे, जगह जगह बुलाते थे, लंगर करवाते थे, हमसे भजन करवाते थे, हमें नहीं पता था कि ये सब क्यों करवा रहे हैं गुरुजी। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी ने सत्संग में जाते जाते हमारी पहचान बनाई कि चैताली आंटी है जिन्होंने हमारे घर पर सत्संग के दौरान भजन गाया। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से लाइव सत्संग में गाने का मौका मिला। और संगत जी वो समय आ गया था जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। गुरुजी महाराज ने मुझ पे कृपा की, ये सेवा बख्शी। संगत जी मैं अपने सिंगिंग करियर में हमेशा कहती हूँ कि मेरा अपना कोई एफर्ट नहीं है, ये आवाज, ये गला गुरुजी महाराज का दिया हुआ है। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ही मेरा गला चलता है। बाकी संगत जी आप तक जो मेरी आवाज पहुँचती है उसे पहुँचाने वाले मीडिएटर मेरे हस्बैंड अनिल अंकल है। और संगत जी जो हमने पहला भजन रिकॉर्ड किया वो दुबई के सत्संग में सबसे पहली बार प्ले किया गया। और जब संगत जी हमारे पास संगत के फोन आए कि आंटी, चैताली आंटी आपकी आवाज में ही भजन है ना, तो संगत जी सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि इंडिया में बैठे बैठे गुरुजी ने हमें पूरे वर्ल्ड वाइड घुमाना शुरू कर दिया। और संगत जी ये मेरा पहला भजन था जो हमने रिकॉर्ड किया, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और काफी संगत ने इसे बहुत पसंद किया है। उनके कई बार मुझे मैसेजेस आए हैं, फोन कॉल्स आए हैं कि आंटी आपका भजन इतना प्यारा है कि हम गुरुजी को वेलकम करने के लिए इस भजन को बजाते हैं। संगत जी उस भजन की लाइन है, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साडे वेड़े। संगत जी इस भजन के साथ गुरुजी महाराज ने मेरी पहचान बनाई, मुझे बहुत प्यार दिया संगत का। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। फिर धीरे धीरे संगत जी हमें पता चला कि गुरुजी के बड़े मंदिर में कौन कौन से भजन प्ले होते हैं। संगत ने हमसे रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि आंटी ये वाला भजन आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें। और संगत जी एक भजन था जो कि पंजाबी फोक था, जो कि मैंने कभी सुना नहीं था। हालांकि संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में इसे बहुत बार बजाया गया है और संगत जी उसे सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। काफी सारी संगत ने मेरे हस्बैंड अनिल अंकल से रिक्वेस्ट की, अंकल आप इस भजन को आंटी की आवाज में रिकॉर्ड करें। और संगत जी हमने उस भजन को रिकॉर्ड किया और आप सभी संगत का हमें बहुत बहुत प्यार मिला। उस भजन की लाइन है संगत जी, अखियां च तू वसदा। लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया। संगत जी अब मैं अपने अंकल अनिल अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी जैसा कि आपको मेरी आंटी ने बताया कि उनकी 7 जुलाई के दिन सर्जरी हुई थी और तब हम गुरुजी महाराज को नहीं जानते थे। फिर जब हमारी एक्चुअली गुरुजी महाराज के साथ जर्नी शुरू हुई, गुरुजी महाराज ने हमें अपने से जोड़ा, तब हमें पता चला कि 7 जुलाई को तो गुरुजी का बर्थडे होता है। और तब संगत जी हमें इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज तो शुरू से हमारे साथ ही थे। और मेरी आंटी ने भी बिल्कुल सच बताया है संगत जी कि जो पहचान आज हमें गुरुजी महाराज ने दी है वैसी पहचान हमें कभी नहीं मिली। मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने हमें ये पहचान दी। संगत जी हर इंसान चाहता है कि उसे बहुत जल्दी तरक्की मिल जाए, सारी खुशियां
खुशियाँ एक साथ और जल्दी मिल जाए। और संगत जी हम भी इसी ख्वाहिश के साथ गुरुजी महाराज के दरबार गए थे कि गुरुजी सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक कर दो। लेकिन गुरुजी महाराज ने समझाया कि जो कर्म है वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। और संगत जी वो 10% कर्म भी गुरुजी महाराज ने हमारे काटे हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया और सभी की लाइफ में धीरे धीरे समय आता है। गुरुजी महाराज ने इंट्यूशन दिए कि तुम्हारा समय बहुत अच्छा आएगा, तुम्हारी पहचान बनेगी। संगत जी हमने वो भजन भी सुना जो सदा मासूम अंकल गुरुजी के दरबार में गाया करते थे। और जब सदा मासूम अंकल गुरुजी के दरबार में पहली बार उस भजन को गाने के लिए गए तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि हाँ भाई दस तू की करदा है। तो अंकल ने कहा कि गुरुजी मैं सिंगर हूँ, मेरी वाइफ भी सिंगर है, हम दोनों गाते हैं। तो गुरुजी ने उनको कहा सुना फिर केड़ा गाना गाना है। तो अंकल कहते कि गुरुजी हम तो अपना हारमोनियम लाए नहीं। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं, जा फिर लिया हारमोनियम। उसके बाद संगत जी अंकल गए अपना हारमोनियम लेकर आए और गुरुजी महाराज के सामने उन्होंने अपना भजन गाकर सुनाया। गुरुजी बहुत बहुत खुश हुए और गुरुजी ने कहा जा फिर तेनू ब्लेस करता। तो अंकल ने कहा कि गुरुजी आपने ब्लेस कर दिया ये तो बोल दिया, लेकिन गुरुजी अभी तक तो हमारी कोई पहचान ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि इतनी लोगों ने सुन लिया, इतनी संगत ने सुन लिया, समझ तेरी पहचान बन गई, जा ऐश कर। और संगत जी गुरुजी के मुख से निकली हुई एक भी बात कभी फेल नहीं होती। उनके मुंह से निकली हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है। और देखिए संगत जी आज पूरी दुनिया जानती है कि सदा मासूम अंकल और आंटी गुरुजी के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस्ड हुए हैं। गुरुजी ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई है। और संगत जी जब मैंने वो सत्संग देखा तो कहते हैं ना संगत जी कि हमारे मन में भी लालच जाग जाता है। मैंने भी गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी आंटी भी गाती है, मैं भी बजाता हूँ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। गुरुजी हमें भी अंकल आंटी की तरह ब्लेस करो। गुरुजी हमारा नंबर कब आएगा? गुरुजी कब ऐसा होगा कि दुनिया हमें भी आपके नाम से जाने, कि दुनिया कहे कि चेताली आंटी है या अनिल अंकल है, गुरुजी के द्वारा ब्लेस्ड हैं, गुरुजी के भजन कीर्तन गाते हैं, शब्द गाते हैं और गुरुजी ने इनको बहुत बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और धीरे धीरे संगत जी आज हमें गुरुजी महाराज से जुड़े हुए इतने साल हो गए हैं और अब संगत जी हमारी धीरे धीरे पहचान बनना शुरू हो गई है। ये भी निमाने हैं, मेरे सेवादार हैं। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्दर सत्संग आप सबके साथ शेयर करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी कोविड का समय, ये पैंडेमिक का समय इतना भयानक था और हम सभी संगत एक ही कश्ती में सवार थे। और इस पीरियड में संगत जी हम सभी ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। मेरी फैमिली ने भी देखे, मैंने भी देखे, गुरु परिवार ने भी अप्स एंड डाउन्स देखे। बहुत सारे लोगों को खोया है, अपनों को खोया है। अब संगत जी लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद हो गया, सारी सोशल गैदरिंग्स बंद हो गई। हमारा काम जो हम लोग लाइव सत्संग किया करते थे, लाइव भजन गाया करते थे, वो सब बंद हो गया। हमने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी अब कैसे हमारी जीविका चलेगी, हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे गुरुजी। हमारे बच्चे भी साथ हैं, कैसे सारे हमारे एक्सपेंसेस निकलेंगे, लाइफ कैसे आगे चलेगी। और फिर संगत जी हमने घर में ही सत्संग करना शुरू कर दिए। और जो न गाने की कसक थी संगत जी वो तो गुरुजी महाराज ने पूरी कर दी। मैं ऑनलाइन जब भी कोई सत्संग अटेंड करती मुझे गाने का मौका तो मिल जाता था, लेकिन मैं गुरुजी से प्रार्थना किया करती थी कि गुरुजी जो फैमिली को चलाने के लिए जो सारी चीजें चाहिए होती है वो सब मैं कैसे पूरा करूंगी। संगत जी विश्वास बहुत बड़ी चीज है। ये शब्द जितना छोटा है इसकी पावर उतनी ही बड़ी है। जिन लोगों ने गुरुजी पर विश्वास करके अपने जीवन की डोरी उन्हें थामी है, उन्हें सौंपी है, यकीन करे संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें कभी गिरने नहीं दिया। संगत जी हम सबकी लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि बस अब हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बस अब हम बिखर जाएंगे। लेकिन गुरुजी महाराज हर बार हमारी बाह थाम लेते हैं, हमें गिरने से बचा लेते हैं। संगत जी किसी न किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम हमें अकेले ही सॉल्व करनी होगी। तो गुरुजी हमें समझाते हैं कि जब तूने अपनी डोरी अपने गुरु के हाथ में सौंप दी है, जब तूने अपने गुरु से प्रीत लगा ही ली है, तो फिर एक बार अपने गुरु को आजमा कर तो देख। दुनिया का कोई भी बंदा जब तेरे पास खड़ा नहीं होगा, तेरा गुरु तेरे पास खड़ा होगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने कई बार मुझे फील करवाया है, ये एक्सपीरियंस करवाया है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ। और संगत जी फाइनेंशियली हमारा ग्राफ इतना नीचे आ गया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और संगत जी अनएक्सपेक्टेडली ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई थी कि जिसका कोई सोल्यूशन हमें मिल ही नहीं रहा था। यही चलता रहता था मन में कि हम कहाँ जाएं गुरुजी, हम क्या करें। संगत जी आज हम जिस घर में बैठे हैं ये गुरुजी का घर है। संगत जी पहले मेरे मुंह से यही निकला करता था कि मेरे घर में गुरुजी की गद्दी लगेगी, और आज संगत जी मेरे मुंह से निकलता है कि हम गुरुजी के घर में बैठे हैं। ये गुरुजी का दिया हुआ घर है और इस घर का नाम
गुरुजी ने ब्लेसिंग्स हाउस रखा है। और संगत जी मैं बार बार सोचा करती थी कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, ये ब्लेसिंग्स हाउस जो नाम मेरे दिमाग में आ रहा है कहीं ये मेरा वहम तो नहीं हो रहा। लेकिन संगत जी जब ये नाम संगत के मुंह से निकलने लगा तब मुझे रियलाइज हुआ कि ब्लेसिंग्स हाउस ये गुरुजी का दिया हुआ नाम है। संगत जी इस घर में गुरुजी के दरबार में इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और संगत जी मैं अक्सर संगत के मुंह से सुना करती थी कि गुरुजी अपने स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही है। तो मैं अक्सर गुरुजी से यही कहा करती थी कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, मैंने कभी अमृत वर्षा के दर्शन नहीं किए हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपको जब भी कभी लगे कि आपके बच्चों ने थोड़ी भी आपकी सेवा की है तो आप हमें ये अमृत दर्शन जरूर करवाना। और संगत जी 2022 होली वाले दिन गुरुजी महाराज ने हम पर कृपा की, अपने स्वरूप में अमृत वर्षा के दर्शन करवाए, हमें ब्लेस किया, सारी संगत को ब्लेस किया। उस दिन संगत जी गुरुजी ने सारी संगत को निहाल किया था, बहुत ही प्योर दर्शन गुरुजी ने दिए थे। संगत जी मेरे घर में जो गुरुजी का दरबार है, जहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, वहाँ गुरुजी को चोला पहनाने की सेवा मुझे दी गई है। गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है। और संगत जी गुरुजी महाराज के चोले को प्रेस करने की सेवा मेरे अंकल अनिल अंकल को दी हुई है। और मेरे मन में अक्सर आता है कि मैं अंकल से कह दूं कि अंकल ये सेवा भी मैं ही कर लेती हूँ। और संगत जी यकीन मानिए जब भी मैंने 2-3 बार इस सेवा को करने की कोशिश की तब संगत जी चोले में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई। गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली कहते हैं कि तुम अपना दिमाग क्यों लगाते हो, जब मैंने ये सेवा अंकल को दे रखी है इसको करने दे, तुझे जो सेवा दी है तू अपनी सेवा करती जा। और संगत जी गुरुजी का चोला चेंज करते समय बहुत बार गुरुजी महाराज ने इस बात का एहसास करवाया है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। संगत जी कितनी बार हम सबके मन में ऐसा आ जाता है कि ये मैं कर रही हूँ, मैंने सत्संग किया है। एक बार की बात है संगत जी, मैं और अनिल अंकल सत्संग के बाद आरती कर रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी कितने सत्संग कर लिए हमने, तो हो ही गए होंगे। मेरे मुंह से ये निकला और संगत जी तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज से संगत जी में कांपने लग गई थी। और वो आवाज थी कि सत्संग कर दी रहेगी तो बची रहेगी। संगत जी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अनिल अंकल खड़े थे और अनिल अंकल के पीछे दीवारों पर गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए थे। संगत जी मैं बहुत घबरा गई थी वो आवाज सुनकर। गुरुजी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी कि सत्संग करती रहेगी तो बची रहेगी। और संगत जी समझ में आ गया कि सत्संग कराने वाले गुरुजी हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम सत्संग कराएं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम गुरुजी की उस्तत कर सके, उनका नाम ले सके। ये कृपा गुरुजी की ही बख्शी हुई है। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आजीवन मुझे और अनिल अंकल को ये सेवा आप देते रहिए, अपने चरणों में बिठा के रखिए। गुरुजी अगर आपने हमें सेवा के लायक समझा है तो इस सेवा के लायक हमें बना के रखिए और सारी संगत का मुझे ऐसे ही प्यार मिलता रहे। और मैं सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी दूर बैठकर हमारा सत्संग सुना, हमारी जर्नी जो गुरुजी महाराज के साथ रही वो सुनी। और संगत जी एक बात का मुझे हमेशा से रिग्रेट रहा है कि इतने सारे सिंगर हैं जो अपनी आवाज को सही रखने के लिए बहुत रियाज करते हैं। मैं गुरुजी से बोला करती थी कि गुरुजी कितने सारे सिंगर हैं जो अपना गला सही रखने के लिए पूरे दिन हारमोनियम लेकर बैठे रहते हैं और अपना रियाज करते हैं, लेकिन गुरुजी मेरे घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि मैं खुद रियाज तो नहीं कर पाती। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि एक सिंगर होने के नाते मुझे रियाज का समय ही नहीं मिलता। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज ने हम पर कृपा बख्शी और एक एक दिन में कई बार सत्संग अटेंड करवाए, 2-2, 3-3 घंटे हमसे सिंगिंग करवाई, तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी ने कहा कि तू बस अपनी वाणी को यहाँ पर सुनाती जा, यही तेरा रियाज है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का जिसे धूल में पड़े हुए इस पत्थर को अपने सीने से लगा लिया। गुरुजी अगर आपने मेरी बाह न थामी होती, अपने सीने से लगाकर अपनी बेटी का ओहदा न दिया होता तो आज मेरा वजूद इस दुनिया में न होता। गुरुजी महाराज आपका दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरी पूरी जिंदगी गुरुजी महाराज की आभारी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सुनीता राठौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट थे और मैं एक छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। मुझे मेरी क्लाइंट ने गुरुजी के बारे में बताया। मैं गुरुजी पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने कहा उनके जल प्रसाद से सब सही हो जाते हैं, आप उनके बड़े मंदिर जाओ। संगत जी मेरे अंकल आस्तिक नहीं थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो एक बार में मान गए। फिर संगत जी हम 2018 की 31 दिसंबर को पहली बार गुरुजी के सत्संग
सत्संग में गए। बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और संगत जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ बहुत बहुत रोए। रोने का कारण तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन संगत जी अंदर से यही फीलिंग आ रही थी कि बस अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अंदर से बहुत टूट चुके थे, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। मेरे हस्बैंड को बीपी की शिकायत थी, जिसकी वजह से उनको कम दिखता था। संगत जी, जिस सत्संग में हम गए थे वहाँ एक ओल्ड संगत ने अपने आंखों का सत्संग सुनाया, जिसमें संगत जी गुरुजी ने सपने में आकर उनका इलाज किया और उन्हें दिखना शुरू हो गया। इस सत्संग को सुनकर मेरे अंकल को उम्मीद जागी कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा। और संगत जी मेरे अंकल गुरुजी से जुड़ गए। मुझे अच्छा तो लगा संगत जी, लेकिन मेरा अभी कनेक्शन नहीं हो पाया था। अब संगत जी 2019 आ गया और संगत जी हमने हर गुरुवार मंदिर जाना शुरू कर दिया। और संगत जी मेरे अंकल जब भी वहाँ माथा टेकते उन्हें गुरुजी के चरण नजर आते। और इतना ही नहीं संगत जी, झूले पर भी उनके चरण नजर आए। ये बात उन्होंने मुझे घर आकर बताई और उनका कनेक्शन मजबूत होता गया। पर संगत जी मेरा कनेक्शन फिर भी मजबूत नहीं हुआ। बस मुझे वहाँ शिवजी के भजन अच्छे लगते थे। मैं नहीं जानती थी गुरुजी ही शिवजी हैं। मैं कंफ्यूज थी कि मेरी माता रानी नाराज हो जाएंगी। संगत जी हमें बड़े मंदिर से पहली बार गुरुजी का स्वरूप मिला ब्लेसिंग्स के रूप में। और संगत जी जब हम दूसरी बार बड़े मंदिर गए तो हमें वापस आने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अंकल को कम दिखता था और वो कमजोर हो गए थे, क्योंकि किडनी के पेशेंट थे। वहाँ भी गुरुजी ने हमें मदद की। एक संगत ने हमें मेट्रो तक छोड़ा। हम 2019 में गुरुजी के पास जाते रहे और तीसरी बार में मैं लोटा ब्लेस करवा के लाई। मैं नहीं जानती थी संगत जी कि लोटे को कैसे यूज करना है। मेरी पड़ोसन आंटी ने मुझे सब बताया। मेरे अंकल की डायलिसिस शुरू हो गई। मुझे नहीं पता था कि कैसे जल प्रसाद पिलाना है। और संगत जी मेरी तो गुरुजी में पूरी श्रद्धा भी नहीं थी। मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ कि गुरुजी में नादान थी, मूर्ख थी। संगत जी फिर भी हम दोनों कंटिन्यू मंदिर जाते रहे। फिर संगत जी कोरोना आने से लॉकडाउन लग गया, मंदिर जाना बंद हो गया। हम घर में ही भजन चलाने लगे। आसपास कोई सत्संग होता तो उसमें जाते थे। गुरुजी का स्वरूप घर पर तो था, लेकिन कोई पूजा पाठ नहीं करता था। यूट्यूब पर सत्संग कभी सुनते कभी नहीं सुनते, क्योंकि संगत जी हमें ज्ञान नहीं था। किसी से बात नहीं होती थी। बस यही उम्मीद बांधे थे कि लंगर और चाय प्रसाद से सब ठीक हो जाएगा। शायद संगत जी हमारे कर्म बहुत बुरे थे। मेरे अंकल 2020 में मुझे छोड़कर चले गए। कुछ तो कोरोना और अंकल की जाने की वजह से गुरुजी से मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ पाया। मैं अपनी माता रानी से पूछती रहती थी कि मैं सही हूँ या नहीं। वो मुझे हर बात का जवाब भी देती है। एक दिन की बात है संगत जी, मुझे सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, जहाँ गुरुजी के स्वरूप है। वहाँ हॉल के अंदर वो सारे स्वरूप माता रानी के स्वरूप में बन गए। फिर भी मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया। और फिर जब दोबारा सपना देखा संगत जी, तो मैंने देखा कि मेरे साथ छोटी सी कन्या मेरा हाथ पकड़कर मुझे बड़े मंदिर ले जा रही है। फिर वो कन्या मेरा हाथ छोड़ के गुरुजी के पीछे से कंधे पे हाथ रख के खड़ी हो गई और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। अब संगत जी इस सपने के बाद यहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा कनेक्शन गुरुजी के साथ बनना शुरू हुआ। लेकिन मैं गुरुजी से नाराज थी कि उन्होंने मेरे अंकल को ठीक क्यों नहीं किया। संगत जी बस अपने सत्संग को मैं फिलहाल यही विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग में आपको बताऊंगी कि कैसे मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन जुड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।